गुड मॉर्निंग मिस जे। मुझे अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ते तुम भी पियोगी? नहीं सुबिन, कॉफी रहने दो, कुछ और पीने के लिए ले आओ। जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है आपको मिस जे? क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, उसकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बस ऐसी। इसीलिए मैं कह रही थी तुम कुछ और ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जूस लेकर आ जाता हूँ। जिमिन, क्या तुम अपनी फैमिली को इस बारे में बताओगी? और अगर उन्होंने पूछा कि बच्चा किसका है तो तुम क्या कहोगी? मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस सब को कब तक छुपाओगी? ये बात तो पता चल ही जाएगी। मैं बस इस बारे में सोच रही हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा जिमिन, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। हेलो, क्या ये बात सच है? जियोन जंगकुक की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया? हाँ, ये बात सच है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया और वो बिल्कुल शांत है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो सबको ऐसा दिखा रहा है कि उसकी फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और ही है। तो क्या वो अपना काम किसी और तरह से करेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो जियोन जंगकुक है और वो इतनी आसानी से अपना नुकसान नहीं होने देगा। क्या हुआ जिमिन, किसकी कॉल की? जिसने मुझे सबूत दिए, उससे ये बात पता चली तो वो जानना चाहता था कि सच में जियोन जंगकुक की फैक्ट्री खत्म हो गई है। हाँ, तो ये बात तो सच है, तुमने खुद देखा, उसकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जियोन जंगकुक अपना इतना बड़ा नुकसान होने नहीं देगा। तो क्या ये बात सच हो सकती है? मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, बताओ मुझे। तुम हमेशा मुझे बिना बताए चली जाती हो। मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो जिमिन, तुम सच में ऐसा करोगी? मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, उसने मेरे साथ बहुत गलत करा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मिस जे कहाँ पर जा रही हैं? उससे कुछ काम है, मैं आती हूँ, मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है। जिमिन रुको। क्या है ते, मुझे जाना है। जिमिन एक बार सोच लो। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने कहा ना मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। ये तुम्हारा पहला बेबी है, क्या तुम सच में अबॉर्शन करवाना चाहती हो? इस सब का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? ये तुम्हारा बेबी है, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। ते मैं नहीं चाहती ये बात और आगे बढ़े और मेरी फैमिली को कुछ पता चले, तो इसलिए मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत रोकना। लेकिन जिमिन, मैं नहीं चाहती तुम अबॉर्शन करवाओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसी हो तुम, वैसे इतने दिन हो गए तुम लॉ फॉर्म ही नहीं आई। मैं वेट कर रहा था तुम्हारा, तुम मुझे कब देखने को मिलोगी? मैंने कहा था मेरे सामने मत आना, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम और वो जियोन जंगकुक। वो जियोन जंगकुक फसाद की जड़ है, उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। तुम्हें नहीं पता फैक्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब है, उस जियोन जंगकुक ने बहुत गलत करा है जिमिन के साथ, और इस सब की वजह से जिमिन प्रेग्नेंट। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कहा। मैं दोबारा ये बात सुनना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा होगा तुम मुझे सब कुछ बता दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। तुम सुनना चाहते हो तो ठीक है, जिमिन प्रेग्नेंट है, और वो भी उस जियोन जंगकुक की वजह से। हेलो डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन करवाना है, और हो सके तो ये बात किसी को भी पता ना चले कि मैं यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आई थी। तो आप अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? ठीक है, पहले मैं एक बार आपको चेक कर लूं। ओके डॉक्टर, आप यहाँ थोड़ी देर वेट करिए, मैं आती हूँ। जिमिन, मॉम, डैड, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड के चेकअप के लिए आए हैं। तुम यहाँ पर? सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है मॉम, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं डॉक्टर से चेक करवाने आई थी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं मॉम, वो बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है।
चलिए आ जाइए, हम आपका अबॉर्शन करने के लिए तैयार हैं। क्या कहा? अबॉर्शन? जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो क्या? जी हाँ, ये अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है। मैं उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। दोबारा कॉल लगा और उससे पूछो वो इस वक्त कहाँ पर है। क्या मुसीबत है, मुझे अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या थी। सोच क्या रही हो, जल्दी से कॉल लगाओ। मैं लगा रही हूँ, अगर वो उठा ले तो। हेलो जिमिन, तुम कहाँ पर हो? सब क्या है जिमिन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्या हुआ है मॉम, सब ठीक है ना? जिमिन प्रेग्नेंट है। आप क्या कह रही हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यही हमें बताएगी ना कि ये सब कैसे हुआ। तुम्हारी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है? तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। मॉम, मैंने आपको बताया था। हाँ, तुमने मुझे बताया था, लेकिन तुमने हमें पूरी बात नहीं बताई। किसका बच्चा है जिमिन? इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ भी नहीं पता चला। मैं आप सबको इस सब की वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, और जो इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम अगर अबॉर्शन करवा लेती तो हमें तो ये बात पता ही नहीं चलती। मॉम प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे साथ पहले ही इतना सब कुछ हो गया है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, या जिससे तुम प्यार करती हो उसने तुम्हें छोड़ दिया? ये कोई छोटी बात नहीं है जिमिन, बताओ कौन है वो? मैं आपको उसके बारे में नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम ये बात कैसे कह सकती हो? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने क्या किया है। देखिए, मैंने तो आप सबसे पहले ही कहा था कि आपको इसको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और देखिए अब क्या हो गया। तुम हमें उसके बारे में बताना नहीं चाहती, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी शादी से पहले। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचा होता। आपको मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप खुद शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। हाँ मैं थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे के डैड के बारे में तो पता था ना। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तो पता ही नहीं है इस बच्चे का बाप कौन है, तभी तो तुम उसके बारे में हमें नहीं बता रही हो। ये बच्चा मेरा है। हेलो, मेरा नाम है जियोन जोंगको। हो सकता है आपको मेरे बारे में पता हो। ये बच्चा मेरा है। मुझे इस बारे में नहीं पता था, नहीं तो ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। लेकिन जिमिन ने हमें आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी तो इतना सब कुछ हो गया। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। जिमिन ने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हमारे बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये हमारा बेबी है। मैंने और मेरे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था और इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब आप सबको ये बात पता ही चल गई है तो मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। बच्चा आपका है और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। क्या मैं थोड़ी देर जिमिन से बात कर सकता हूँ? वो हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी ना, इसीलिए। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। सबका कोई फायदा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी फैमिली को सब कुछ पता चल गया है। मैं वैसे भी अबॉर्शन करवाने वाली थी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे है, और ये मेरा बेबी है, तो मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओ। मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बेबी है, और तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए यही अच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सोच लो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा अगर ये बात पता चले कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी शादी से पहले। तुम्हारी फैमिली के बारे में जब सब लोग ऐसी बातें करेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझसे शादी करने के अलावा। और एक और बात, ये बात मत भूलना, वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। मैंने उसे संभाल कर रखा है, वो भी सेफ में। तो अच्छा होगा तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे जानती हो ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो चलकर अपनी फैमिली से कहो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ।
हम शादी के लिए तैयार हैं। जितना जल्दी हो हम शादी करना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, जैसा भी हो आप हमें बता दीजिएगा। हम जल्द से जल्द आपकी शादी करवा देते हैं। तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो ना? सबका कोई फायदा नहीं है मॉम। वैसे भी मुझे शादी तो करनी पड़ेगी। तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तरीके से करा है? मॉम अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे साथ क्या करा है? मैं ये शादी कर रही हूँ सिर्फ आप सबकी वजह से, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए। और तुम्हारा क्या? तुम तो इस शादी से खुशी नहीं हो। मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं है मॉम। मेरी जिंदगी में खुशी है या नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं शादी से खुश ना सही, लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना? तुम्हें इस बात की खुशी तो होनी चाहिए। तुम माँ बनने वाली हो। ये खुशी तब होती मॉम अगर ये बच्चा इस तरह से इस दुनिया में ना आता। तो क्या तुम इस बच्चे के लिए बिल्कुल खुश नहीं हो? क्या तुम इसे कभी नहीं अपनाओगी? से अभी सब के बारे में मत पूछिए मॉम। मैं इस हालत में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बस चाहती हूँ तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो। सॉरी जिमिन, उसके सामने ये सब गलती से मेरे मुंह से निकल गया। फिर मुझे उससे सब कुछ बताना पड़ा कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी गलती नहीं है थी। जिस दिन से मैंने ये केस हाथ में लिया उसी दिन से मेरा बुरा वक्त चलने लगा। ऐसा नहीं है जिमिन, तुम अपना काम कर रही थी, पर तुम्हें क्या पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। तुमने तो कुछ गलत नहीं करा। जिमिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। और हो सकता है ये आने वाला बेबी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तुम्हारा बेबी है और अब तुम मॉम बन गई हो। जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। चाहे तुम अभी इसे एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इसके आने के बाद तुम्हें इससे बहुत प्यार हो जाएगा। जानको, क्या अब तुम उससे शादी करने वाले हो? हाँ, हम जल्दी शादी करने वाले हैं और अब मैं डैड बनने वाला हूँ। एक्चुअली मैं डैड बन चुका हूँ, बस इंतजार है मेरे बेबी का इस दुनिया में आने का। तुमने मुझे ये बात बताई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। मैं उसके लिए वो सब कुछ करूँगा क्योंकि मैं उसका डैड हूँ। इतने टाइम बाद एक ऐसी खुशी मिली है जिसका मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हो जाऊंगा। तुम डैड बन गए। बिल्कुल, आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ वो दिन आ जाता है जब जिमिन और जांको की शादी होने वाली थी। हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बस कुछ करीबी लोग आए हैं। जिमिन, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मैं ठीक हूँ मॉम। ये तुम जिमिन के पास ही रहना। यस आंटी, मैं उसके पास ही हूँ। मैं उसे अच्छे से रेडी कर देती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप उससे शादी कर रही हैं? ऐसा क्या हो गया कि आप उससे शादी कर रही हैं? सुबह इतना बुरा मुझे उस दिन नहीं लगा था जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था, जितना बुरा मुझे आज लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे इंसान से शादी करेंगी। जा रहा हूँ यहाँ से, मैं आपकी शादी में नहीं रुक सकता। सुबिन, मेरी बात सुनो। सुनने और सुनाने को बाकी क्या है, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम्हें कुछ भी नहीं पता वो उससे शादी क्यों कर रही है। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें उससे शादी करनी पड़ रही है? जिमिन प्रेग्नेंट है, ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई। तो उसकी फैमिली को इस सब के बारे में सब कुछ पता चल गया, इसलिए वो ये शादी कर रही है। अगर ऐसी बात है भी तो उन्हें उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं उनका साथ दे सकता था सुबिन, लेकिन ये बच्चा तो जियोन जंगकुक का है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सुबिन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं इस शादी को अटेंड नहीं कर सकता। मम्मा, बुआ कब आएंगी? बस आती होगी और जल्दी तुम्हारी बुआ की शादी हो जाएगी। क्या वो हमसे मिलने आएंगी? हाँ आएगी।
और अगर नहीं आई तो हम उससे मिलने चले जाएंगे। तो जिमिन की शादी इतने बड़े आदमी से हो रही है तो हमारे लिए भी कुछ तो बनता है ना। ऐसे जिमिन, तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है, तुम्हें इतना रिच पर्सन जो मिला। अब जल्दी हमारी किस्मत भी चमक जाएगी। और फाइनली जिमिन और जंको की शादी कंप्लीट हो जाती है। वेलकम होम मिसेस जियोन। आज से हम इसी घर में रहेंगे क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो चलो अंदर चलते हैं।